Hello students, in this video we will discuss difference between ionic compound and covalent compound। तो आज हम इस वीडियो में आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड के डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। दोनों ही तरह के कंपाउंड में एक चीज़ तो सेम है कि दोनों ही केमिकल बॉन्ड के थ्रू फॉर्म होते हैं। जैसे कि बात करें अगर आयोनिक कंपाउंड की, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है वन एटम टू अनदर एटम। इट मीन्स एक डोनर और एक एक्सेप्टर होता है और दोनों में गिव एंड टेक का प्रोसेस चलता है। ठीक उसी तरह जो कोवलेंट कंपाउंड है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन फॉर्म होता है वो शेयरिंग के थ्रू फॉर्म होता है, दोनों की इक्वल शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म होता है। तो अब हम इन दोनों के डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे से इतने डिफरेंट क्यों हैं, क्या रीज़न है डिफरेंस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड की। इन द फर्स्ट पॉइंट, जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है उसकी मेन बात होती है कि वो नॉन मेटल और मेटल के बीच में फॉर्म होता है। इट मीन्स जो हमारा मेटल है वो क्या है, डोनर, और मेटल की प्रॉपर्टी होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो जो मेटल है वो क्या है, डोनर, और जो हमारा नॉन मेटल है वो क्या है, एक्सेप्टर। फॉर एग्जाम्पल NaCl। ठीक है, तो जो हमारा NaCl है वो थ्रू हो रहा है आयनिक बॉन्ड के। तो सेकेंड थिंग इज कि जो हमारा कोवलेंट कंपाउंड है उसके अंदर जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही फॉर्म होता है। जैसे कि आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, और आप एग्जांपल ले सकते हो मीथेन का। तो दोनों में क्या है, इक्वल शेयरिंग के थ्रू ही एक बॉन्ड फॉर्म होता है, और मेटल और नॉन मेटल दोनों में एक एक्सेप्टर होता है और दूसरा डोनर होता है। तो यहाँ पर शेयरिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कि टोटल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयनिक बॉन्ड फॉर्म टोटल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इन द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो जो हमारा शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड फॉर्म होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं, लो, कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड। और अगर हम बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड की, तो आयोनिक कंपाउंड के अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं कि जो हमारा आयोनिक बॉन्ड बन रहा था एक अट्रैक्शन के थ्रू बन रहा था, और अट्रैक्शन जो होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बहुत ही प्रॉपर होता है और स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, जैसे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। तो जो हमारे आयोनिक कंपाउंड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू फॉर्म होते हैं, इसलिए वो रूम टेम्परेचर पर ही हमें सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। इफ़ इन द केस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, तो कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है कि जो बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जो कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म होगा वो शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड फॉर्म होगा। तो जो शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड फॉर्म होगा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, तो वो लिक्विड और गैसेस फॉर्म में भी रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड और गैसेस फॉर्म में मिलते हैं हमें। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, वीक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में कोवलेंट बॉन्ड, अभी आपको बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और हमारा आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और कोवलेंट बॉन्ड हमारा वीक बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड के थ्रू जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो हमारे फॉर्म होते हैं सॉलिड, जिन्हें हम क्रिस्टल भी कहते हैं। क्यों सॉलिड फॉर्म होते हैं, क्योंकि वो 3D स्ट्रक्चर भी फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आयोनिक बॉन्ड कंपाउंड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है मॉल्टन स्टेट में। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी को मॉल्टन स्टेट में ही क्यों कंडक्ट करता है, क्योंकि जैसे ही हम मॉल्टन स्टेट में आता है तो उसके जो आयन है, जैसे NaCl है, NaCl जब मॉल्टन स्टेट में आएगा तो Na+ और Cl में चेंज हो जाता है, तो उसके वो आयनिक कंडीशन में आ जाता है। तो आयन्स जो है मूव करते हैं, आयन्स के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक इन द केस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, तो जो हमारा कोवलेंट कंपाउंड है इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता बॉन्डिंग में। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में प्रॉपर इंगेज्ड रहते हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे आयोनिक कंपाउंड है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, उनको पानी में डिजॉल्व करना आसान होता है, इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं।
बट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये जो है डिजॉल्व नहीं होते हैं, आसानी से नहीं घुलते हैं। इन द केस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड में जो कोवलेंट कंपाउंड है वो वाटर के अंदर इंसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, नॉन डायरेक्शनल। आयोनिक कंपाउंड आर नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल मीन्स होता है कि जो हमारे आयोनिक कंपाउंड हैं उनके अंदर कोई स्ट्रक्चर और एंगल का सीन नहीं होता, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इसलिए ये जो आयोनिक कंपाउंड हैं ये हमारे नॉन डायरेक्शनल होते हैं। बट इन द केस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड में एंगल और स्ट्रक्चर का सीन होता है, जैसे CH4। अगर हम बात करें CH4 की, तो CH4 का अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन CH4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहाइड्रल होता है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होता है। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल भी प्रॉपर है और उसका स्ट्रक्चर भी प्रॉपर है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी फॉर्म करते हैं। इसलिए जो हमारे कोवलेंट कंपाउंड हैं वो होते हैं डायरेक्शनल और हमारे आयोनिक कंपाउंड हैं नॉन डायरेक्शनल। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने दोनों का डिफरेंस समझा कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच होते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर ट्रांसफ़र होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में, और नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ठीक वैसे ही कोवलेंट कंपाउंड नॉन मेटल और मेटल के बीच में होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, शेयरिंग के थ्रू फॉर्म होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका वीक होता है, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, और कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड ये सॉफ्ट होते हैं, वीक बॉन्डिंग होती है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता और वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। थैंक यू।